दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि हेवल्स की इस 20 वाट के ड्राइवर पर जब हमने WLS की 20 वाट की MCPCB को जो कनेक्शन दिया था तो ये बिल्कुल भी नहीं जल रही थी। वहीं जब हमने 18 वाट के इस MCPCB पर कनेक्शन दिया था तो ये ब्लिंक कर रही थी। अब 20 वाट के इस MCPCB पर जब एकदम लाइट नहीं आ रही थी तो क्या ये MCPCB इस पर चल पाएगी या नहीं। आज का वीडियो इसी मुद्दे पर है कि ये MCPCB जो 20 वाट की मार्केट में उपलब्ध है, इस 20 वाट के ड्राइवर पे हम नहीं चला पा रहे थे। अभी मैं इस 20 वाट के ड्राइवर पर कनेक्शन दूंगा और आप देखिए ये ऑपरेट नहीं हो रही थी और अभी भी शायद नहीं होगी। ये मैंने इस पे 20 वाट का कनेक्शन दे दिया, पावर दिया हो। अब पावर को देखने के लिए मैं मल्टीमीटर को AC पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। AC पे सेलेक्ट कर जब मैं इसके प्रोब को प्लस और माइनस पे टच कर रहा हूँ तो आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं 240 और 42 वोल्ट की सप्लाई हमारे घर में आ रही है। अब मैं इसको DC 200 के रेंज पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके प्लस पे मैं प्लस को कनेक्ट कर रहा हूँ और माइनस पे माइनस को। आप देख सकते हैं ड्राइवर जो है अपना 98, 99 की जो सप्लाई है वो बना रही है, लेकिन फिर भी ये MCPCB नहीं चल पा रही है। तो क्या इस MCPCB को हम इस ड्राइवर के अनुरूप तैयार कर सकते हैं या नहीं, आज का वीडियो इसी मुद्दे पर है। अब मैं ये दिखाऊंगा कि इस MCPCB पे हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। पहले मैं इस ड्राइवर को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, इसके पावर को शॉर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसके MCPCB से वायर को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि मैं जूम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे थोड़ी बहुत जो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पहले से चेक किया हुआ है। ये 20 वाट की MCPCB जो है इस पे 24 LED लगी हुई है। 24 LED जो कि सिंगल सीरीज पे है और इसे मैंने जब पिछले वीडियो में LED टेस्टर से चेक कराया था तो ये 130 वोल्ट की सप्लाई ले रही थी, जबकि इसको चलने के लिए कुल 144 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए थी। अब 20 वाट के ड्राइवर पे ये ऑपरेट नहीं हो रही है क्योंकि ये सिंगल सीरीज में 6 वोल्ट की 24 LED लगी हुई है। हमारा ड्राइवर जो है वो केवल 98-99 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है, जबकि इसको चलने के लिए 144 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब इसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे इसी ड्राइवर से इस MCPCB को ऑपरेट किया जा सके। तो ये जो MCPCB है इसकी पॉजिटिव की पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है और ये सीरीज यहाँ स्टार्ट होते हुए पहली नंबर LED इस पे आई है, फिर ये दूसरी नंबर पे आई है, फिर तीसरी पे है, फिर चौथी पे है, फिर पांचवी पे है, छठी पे है, सातवीं पे है, आठवीं पे है, फिर नौवीं पे है, फिर 10वीं पे है। ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। इस तरह से ये सीरीज बनी हुई है। अब इस सीरीज को टेस्ट करने के लिए कैसे टेस्ट किया जा सकता है मैं वो आपको दिखाता हूँ। जो इसका सबसे आसान तरीका है, आप मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे रखिए। कंटिन्यूटी के रेंज पे रखते हुए इस MCPCB के पॉजिटिव के पॉइंट पे इसको कनेक्ट कीजिए। पॉजिटिव के पॉइंट पे कनेक्ट करने के बाद LED की इस पॉइंट पे कनेक्ट कीजिए। देखिए बीप की सायरन आ रही है, मतलब डायरेक्ट पॉजिटिव से ये पहली LED कनेक्टेड है। फिर पहली LED के बाद के पॉइंट पे कनेक्ट कर इस दूसरे नंबर LED के बैक पे कनेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ भी बीप आ रही है। फिर दूसरी नंबर LED को क्रॉस करते हुए फिर तीसरी पे जाइए। देखिए यहाँ कनेक्ट हो रही है। तीसरी के बाद ये चौथी पे कनेक्ट कीजिए।
देखिए इस पे भी बीप आ रही है। इसी तरह से जब आप कनेक्शन देखते जाइएगा तो जिस तरह से मैंने सीरियल गिनवाया या नंबर मैं लिखा हुआ हूँ आप देख सकते हैं, इसी नंबर के बेस पे एलईडी जो है वो माउंट की गई है। अब इसको चलाने के लिए जो कि मेरे ड्राइवर पे 98 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, फीडबैक के जरिए 98 वोल्ट से कम किसी भी तरह के वोल्ट के, जो कि बहुत कम ना हो, लमसम 60-70 वोल्ट तक के एलईडी को ऑपरेट किया जा सकता है और फीडबैक उतने वोल्टेज को मैनेज कर लेगी। क्योंकि ड्राइवर जो है वो 270 मिली एम्पेयर की है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चेक करके दिखाया था। तो इसमें चूंकि 6 वोल्ट 1 वाट की 150 मिली एम्पेयर की एलईडी लगी हुई है और 24 की सीरीज बनी हुई है, तो इसमें क्या बदलाव करे कि ये एमसीपीसीबी उस ड्राइवर से चल सके। उसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि ये सिंगल सीरीज को अगर हम डबल सीरीज बना के 2 पैरेलल लाइन बना दें तो ये चल जाएगी। तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमें दोनों ही सीरीज पर इक्वल एलईडी रखनी आवश्यक है, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन पे अगर एक पे हम एलईडी एक ज़्यादा कर दें या एक पे एक कम कर दें तो फिर फीडबैक सेक्शन से वोल्टेज हाई सप्लाई होगी और जिस सीरीज में कम एलईडी लगी होगी वो सीरीज का एलईडी फ्यूज कर जाएगा। उस कंडीशन पे हमें दोनों ही सीरीज पर इक्वल जो एलईडी है वो रखनी पड़ेगी। तो अगर 24 एलईडी से हम 2 एलईडी घटा दें तो 22 एलईडी बनती है, अर्थात 11 एलईडी की एक सीरीज अगर हम बनाएं तो 11 एलईडी की एक सीरीज पर 11 छक 66 वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी और 150 मिली एम्पेयर एक सीरीज चलेगा। तो 2 सीरीज पे 300 मिली एम्पेयर जो कि ड्राइवर के अनुरूप हो जाएगा और 66 वोल्ट जो कि फीडबैक सेक्शन के हिसाब से हमें मिल जाएगा। उस कंडीशन पे ये एमसीबी चल सकती है, एमसीपीसीबी चल सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस एक प्लस पॉइंट से अगर हम एक 11 एलईडी यहाँ रखते हैं और एक माइनस पॉइंट से 11 एलईडी अगर हम यहाँ रखते हैं तो हो सकता है ये चल जाए। इसके लिए मैं इसके एमसीपीसीबी से 2 एलईडी, जो कि मैं एमसीपीसीबी को अलग कर ले रहा हूँ, इस एमसीपीसीबी से 2 एलईडी जो कि 12 नंबर और 13 नंबर है, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ये प्लस की पॉइंट यहाँ ऐड हो जाएगी और 12 नंबर के पॉइंट पे मैं माइनस दे दूंगा और यहाँ से माइनस की पॉइंट ऐड होगी और यहाँ 13 नंबर के एलईडी पे मैं प्लस दूंगा। उस कंडीशन पे कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। इस कनेक्शन को बनाने के लिए हमें इस एमसीपीसीबी से 2 एलईडी को हटाना पड़ेगा। एक तो 12 नंबर जो मैं तोड़ ले रहा हूँ, और एक 13 नंबर मैं इसे भी तोड़ ले रहा हूँ। तोड़ने के बाद मैं इसके मेटल पॉइंट को जो एलईडी की है उसको मैं साफ कर लेता हूँ आयरन के थ्रू। ये अब एमसीपीसीबी जो है ये पूरी तरह से साफ हो गई है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब मैं इस पे कनेक्शन देता हूँ। इसके लिए मुझे इस माइनस वाले पॉइंट पे एक वायर और 13 नंबर एलईडी की इस पॉइंट पे एक प्लस का कनेक्शन जोड़ना होगा। मैं 2 वायर ले रहा हूँ। मैं इस पॉइंट पे माइनस का कनेक्शन जोड़ रहा हूँ और इस माइनस को मैं एमसीपीसीबी के माइनस पॉइंट से जोड़ दे रहा हूँ। वहीं मैं इस पॉइंट पे प्लस का कनेक्शन ले रहा हूँ और एमसीपीसीबी के प्लस के पॉइंट पे जोड़ दे रहा हूँ। अब ड्राइवर की जो प्लस की पॉइंट है मैं एमसीपीसीबी के प्लस में जोड़ रहा हूँ और ड्राइवर की जो माइनस की पॉइंट है वो एमसीपीसीबी के माइनस में जोड़ रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद है
कि इस कंडीशन पे अगर हम इसका वायरिंग करें तो ये चल जाएगी। मैंने इस पे कनेक्शन दे दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि MCPCB से मैंने जो 12 नंबर की LED निकाली थी उसके 11 नंबर LED के पॉइंट के बैक पर मैंने एक कनेक्शन दिया है, जो कि यहाँ से माइनस पे कनेक्टेड हो गई है, क्योंकि प्लस की पॉइंट मुझे यहाँ मिल रही थी और माइनस की पॉइंट यहाँ है। तो उस कंडीशन पे यहाँ जो 14 नंबर LED की बैक है उससे मैंने एक वायर कनेक्ट करके प्लस पे जोड़ दिया है। अब ये 11 LED की एक सीरीज बन गई है और पैरेलल पे ये MCPCB बनी हुई है। 11 LED की दो सीरीज बन गई है और 300 मिली एम्पेयर अब इस पे करंट की आवश्यकता पड़ेगी। इस कंडीशन में चूंकि ये 270 मिली एम्पेयर की सप्लाई दे रही थी, तो 270 मिली एम्पेयर की सप्लाई और 1166 वोल्ट की यहाँ आवश्यकता बनेगी। उस कंडीशन पे ये MCPCB चलनी चाहिए। मैं इस पे पावर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो MCPCB अभी नहीं चल रही थी इस ड्राइवर से, अब ये पूरी तरह से चलने लगी है। मैं इसका वोल्टेज भी आपको टेस्ट करवाता हूँ। दोस्तों यही MCPCB जो नहीं चल रही थी। अब देखिए दोस्तों, ये 66 वोल्ट की सप्लाई ले रही है। 11 LED पे 6 वोल्ट के हिसाब से ये 66 वोल्ट की पूरी सप्लाई ले रही है और 300 मिली एम्पेयर के हिसाब से ये चल रही है। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी वीडियो मैंने एक बनाई और आपको ये बताने का प्रयास किया कि किसी भी MCPCB को आप अपने ड्राइवर के अनुकूल बदल सकते हैं। केवल ड्राइवर बदलना ही जरूरी नहीं है, ड्राइवर तो आप बदल ही सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने दी हुई है, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में जा करके किसी ड्राइवर की वोल्टेज और मिली एम्पेयर में कैसे बदलाव कर सकते हैं। लेकिन यदि कहीं MCPCB को बदलना पड़े या MCPCB के डिजाइन में चेंज करना पड़े तो कैसे आप कर सकते हैं। आप MCPCB के डिजाइन को भी अगर समझ जाइएगा तो अपने ड्राइवर के अनुकूल उस MCPCB को बना पाइएगा और कोई भी MCPCB आपके ड्राइवर में बड़े ही आराम से चल सकती है। जैसे कि इस ड्राइवर में ये MCPCB पूरी तरह से रोशनी प्रदान कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।